सुने होंगे घर का बेटी लंका ढाए। हरीश सहनी जी शुक्रगुजार हुई है माननीय मुकेश सहनी जी का कि उनके संघर्ष की वजह से आज आपको भाजपा नेता प्रतिपक्ष बना दिया। 1000 की संख्या अगर उनका पूर जाता है सहनी समाज का तो मैं गुलामी लिख दूंगा भाजपा को। सर हरीश सहनी को कितना लोग जानता है ये आप सर्वे कर लीजिए, और मुकेश सहनी का सर्वे कर लीजिए कितना लोग जानता है, पता चल जाएगा कि हरीश सहनी पहले आता है या मुकेश सहनी आता है पहले। और इनके संगठन को तोड़ने के लिए चाहे राज्यपाल फागू चौहान का बनाया हो या उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया हो, और फिलहाल अभी जो हरीश सहनी है उनको भी इन्हीं के संगठन को तोड़ने के लिए बनाया गया है। हम लोग केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम निषादों को आरक्षण दिया जाए। सनक मल्लाह मुकेश सहनी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, वही हरीश सहनी को भाजपा जो है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुनती है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं बिहार में सियासत गर्म है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए? मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार सहनी है, जिला मुजफ्फरपुर, क्षेत्र संख्याएं के जिला पार्षद है वर्तमान में, और वीआईपी के मुजफ्फरपुर जिला उपाध्यक्ष हैं। हरीश सहनी को भाजपा जो है विधान परिषद का नेता बनाई है, और वो कह रहे हैं कि जितने भी सहनी समाज है वो हमारे साथ है। तो ये कहावत आप सुने होंगे घर का बेटी लंका ढाए। कल का इंटरव्यू मैंने सुना था कि 1995 से शायद वो भाजपा में है, और आज आपको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं उनको बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है भाजपा को नहीं जाता है, वो माननीय मुकेश सहनी जी को जाता है। हरीश सहनी जी को बिहार में ऐसा कौन सा सहनी समाज पहचानता होगा जी? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ गवार नहीं हैं, तो हम पढ़े लिखे लोग भी हरीश सहनी जी को कल से पहले नहीं जानते थे। नेता प्रतिपक्ष बने, भाजपा का जो मीडिया का टीम है, जो एजेंट है, उन्होंने उनका नाम को जग जाहिर किया तो हरीश सहनी जी को लोग पहचानने लगे। तो हरीश सहनी जी को मैं कहना चाहता हूं कि हरीश सहनी जी शुक्रगुजार हुई है माननीय मुकेश सहनी जी का कि उनके संघर्ष की वजह से आज आपको भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और आप कहते हैं कि आप सहनी के नेता हैं, तो महाराज अगर आप हमसे डिबेट कर लें मीडिया वाले के सामने, आपके सहनी के बारे में 2 शब्द हम आपसे पूछ लें तो आपको सहनी के बारे में जानकारी ही नहीं होगा। आप किस सहनी की बात करते हैं? तो बीजेपी तो उनको सहनी का नेता मान रही है ना। भाई साहब, मानने के लिए हमें कोई, हम आपको मान ले, मानने के लिए भाई को हम मान ले। जब मानना ही है किसी को बिना वजह का, बिना तुक का, मैं तो कहता हूँ ना सहनी को भाजपा हरीश सहनी जी को भाजपा सहनी नेता मान रही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। एक काम कीजिए, आप हरीश सहनी जी को बोलिए कि पूरे बिहार में कहीं भी एक सभा करके दिखा दे। मेरी माननीय मुकेश सहनी जी का नाम छोड़िए, उनके बारे में आप बात नहीं कीजिए। हम जैसे मामूली कार्यकर्ताएं उनके सामने पैरेलल रैली करके दिखा देंगे। अगर 1000 की संख्या में उनका 1000 की संख्या अगर उनका पूर जाता है सहनी समाज का, तो मैं गुलामी लिख दूंगा भाजपा का मैं गुलामी करूंगा। मैं चैनल के सामने बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आज उनके साथ कोई सहनी समाज नहीं है। भाजपा के जो एजेंट हैं, जो एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, उनको लेके चल रहे, दोनों साइड से हाथ पकड़ ले रहे हैं। और प्रदेश अजय सम्राट चौधरी एक तरफ हाथ पकड़ते हैं, और जयसवाल जी एक तरफ हाथ पकड़ते हैं और उठाते हैं, सहनी जी उठिए, सहनी जी उठिए। अरे सहनी जी क्या उठेंगे? सहनी जी तो आपके यहाँ पहले से बैठे हुए थे, आज बैठे रहेंगे। भाजपा करेगी गरीबों का नेता अपने आप को कहते हैं मुकेश सहनी, लेकिन 4 करोड़ के बस से चलते हैं। आप पिछले जब लोकसभा आया था या विधानसभा आया था तो हमारे मंत्री जी बाई रिकॉर्ड दिए थे सरकार को, और उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मंत्री पैसे वाला और धनवान मंत्री है तो सनक मल्लाह है। तो चलेंगे ही ना, है हम समाज के लिए जो करना होगा करेंगे। तो क्या सहनी समाज हरीश सहनी के नेता नहीं मानती? सर हरीश सहनी को कितना लोग जानता है ये आप सर्वे कर लीजिए, और मुकेश सहनी का सर्वे कर लीजिए कितना लोग जानता है, पता चल जाएगा कि हरीश सहनी पहले आता है या मुकेश सहनी आता है पहले। कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं मुंगेर जिला से, खड़गपुर से जी। हरीश सहनी को नेता नहीं मानते आप लोग? अगर हरीश सहनी नेता होते तो आज से बहुत पहले से है राजनीति में, तो उनको बहुत पहले बना देते। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जो हमारा नेता है बिहार का, उनके कार्यक्रम को देखते हुए सारी पार्टी घबरा गई है, और इनके संगठन को तोड़ने के लिए चाहे राज्यपाल फागू चौहान का बनाया हो या उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया हो, और फिलहाल अभी जो हरीश सहनी है उनको भी इन्हीं के संगठन को तोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन टूटने उठने वाला नहीं है ना। आप कहाँ से आए हैं? सारण जिला के तरैया विधानसभा से आए हैं, हरेंद्र सहनी नाम है, अभी मुखिया। मुखिया जी एक बात बताइए कि सहनी समाज से तो मदन सहनी भी आते हैं, हरीश सहनी भी आते हैं, तो आप लोग कहते हैं वो लोग नेता नहीं है? देखिए, नेता उनको बिहार की निषाद वंश नहीं मान रहे।
पार्टी में रहने के नाते उनका एक अलग विचार है, लेकिन पूरे बिहार के सभी निषाद वंशों का मानना है कि हमारे नेता मुकेश सहनी हैं और आगे भी रहेंगे। संकल्प यात्रा में आप लोग पहुँचे यहाँ पे और क्या लगता है कि मुकेश सहनी इस पर आगे बढ़ा दीजिएगा? हाँ, हम लोग को आरक्षण चाहिए। जब देश है एक है, जब देश का संविधान एक है, संविधान में हम लोग को आरक्षण दिया हुआ है। जब दिल्ली में हम लोग का आरक्षण है, बंगाल में है, तो बिहार और यूपी झारखंड में क्यों नहीं है? हम लोग केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम निषादों को आरक्षण दिया जाए। हम क्या है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार सहनी हुआ। ये तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि हरि सहनी को भले ही भाजपा ने विधान परिषद का नेता मान लिया हो, लेकिन सहनी समाज जो है, निषाद समाज जो है, वो हरि सहनी को नेता नहीं मानती है। उनका नेता एक ही है, मुकेश सहनी। उसके बाद कार्यकर्ता लोग ये भी कह रहे हैं कि हरि सहनी को खुला चैलेंज देते हैं कि वो बिहार के किसी भी ज़िले में रैली करें, हम उनसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके दिखा देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए सैटेलाइट। नमस्कार।